मैं आली जनाब परवेज मलिकजादा साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और मरहूम के सिलसिले में अपने जज्बात का इजहार फरमाएं। मोहतरम परवेज मलिकजादा साहब। जनाब सदर, उर्दू के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वासिफ भाई ने उबैद नासिर साहब की सदारत के लिए उनका इंतखाब किया। वासिफ भाई, मुझे अगर आप ये बता दीजिए, इसलिए कि जो शख्स 30-35 साल के बाद उसने बोलना शुरू किया है उसे ये पता चल जाए कि उसे कितना बोलना है। इसलिए कि मैं तो अनवर साहब पे एक्सटेम्पोर भी बोल सकता हूँ 1 घंटे भी, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं इस वक्त बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ और ये भी जो भी मेरी गुफ्तगू होगी वो एक नॉस्टैल्जिया ही आप समझ लीजिए। हजरत, इसी शहर में आज से तकरीबन 200 साल पहले खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने कहा था कि जी सिराज मेहदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ले आए। तो मैं शुरू हूं। मीर तकी मीर ने कहा था कि पैदा कहाँ हो ऐसे परागंदा तबाह लोग, पैदा कहाँ हो ऐसे परागंदा तबाह लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत। हजरत जी क्या किया जाए भाई। तो मैं ये बता रहा था कि अनवर साहब से मेरी भी इस वक्त हालत वही है, यानी जो शहरियार साहब की या वासिफ फारूकी साहब की है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने जज्बात पे काबू रखूं। हजरत, इस वक्त मेरे बेटे की उम्र तकरीबन 17 साल है और मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जब मेरी उम्र 9 या 10 साल की रही होगी। तो मेरे घर एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने मुझसे ही पूछा कि बेटा मलिकजादा साहब कैसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो मैंने कहा जी आइए आप तशरीफ ले चलिए, मैं ले गया। तो फिर मैं जब बाद में वो जाने लगे तो मेरे वालिद ने उनसे एक जुमला ये कहा जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि अनवर, तुम सराय मीर के मुशायरे की निजामत तुम ही करोगे। तो ये वाकया पहली मुलाकात थी। उसके बाद अनवर जलालपुरी साहब ने उस मुशायरे की मेरे वालिद ने उनसे निजामत करवाई जिसका इफ्तिताह फखरुद्दीन अली अहमद सदर जमहूरिया हिंद ने किया था। और अनवर साहब का खुद देखिए हजरत, अनवर जलालपुरी जैसी शख्सियत मुझे बहुत, मतलब मैं उंगलियों पे गिने जाने वाले लोगों में वो हैं कि आज के दौर में आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे कि जो उर्दू लिख नहीं पाते हैं लेकिन मुशायरों में बहुत मकबूल हैं, और जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लामा इकबाल के पोते साहब बोल रहे हैं। यानी आप देखिए इतनी लंबी जबान, बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं बैठ के। तो कहा अनवर जलालपुरी, मलिकजादा साहब, अनवर जलालपुरी लोग, ये अब ऐसे लोग दिखना ही बंद हो गए हैं। मुझे तो कहीं भी कोई बुला ले, कोई गुरूर नहीं, किसी तरह का घमंड नहीं, यानी शोहरतें बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान से आलमी शोहरत याफ्ता हो गए। पहले हिंदुस्तान में मशहूर थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे दरख्तों पे फल आते रहते हैं और झुकती रहती हैं। वही हाल इन लोगों का था, अनवर जलालपुरी का भी, कि आखिरी वक्त तक भी उनपे कभी ये नहीं लगा कि उन्होंने किसी तरह का गुरूर या घमंड। और ये बात अनवर जलालपुरी साहब के साथ हम लोगों का, मेरा तो मैंने आपको बताया पूरा बचपन, और मेरे घर ही में वो आके रुकते भी थे जब तक वो लखनऊ नहीं थे। जौहर भाई जानते हैं, सब लोग आते जाते थे। तो वो खुलूस, वो मोहब्बत और वो शोहरतों के बाद थोड़े आदमी की बनावट और बातचीत का अंदाज सब बदल जाता है। लेकिन अनवर जलालपुरी साहब के यहाँ आप जब जाएंगे, हाँ भाई, और उनकी हमारी चची साहिबा भी, अनवर साहब भी, किसी तरह का कोई तकल्लुफ नहीं था। आओ बाबू आओ, उनकी हमारी चची कहती है आओ बाबू बैठो। यानी लखनऊ आके भी अनवर साहब पे किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। यानी वो अवध की तहजीब के अमीन फैजाबाद जलालपुर में भी थे और लखनऊ में भी थे, यानी कहीं से कोई बनावट नहीं। और अनवर साहब देखिए, नाज़िम मुशायरा अगर बहुत पढ़ा लिखा होना तो कोई ऐसी बात नहीं है, आजकल डिग्रियां जिस तरह से मिल जाती हैं, लेकिन उन लोगों का मुताला अलीगेरियन थे, अंग्रेजी अदब, इंग्लिश अदब पे भरपूर नजर, और उसके अलावा हिंदुस्तान की जो
क्लासिकल जमाने यानी संस्कृत, हिंदी, इन सब पे भी उनको पूरा उबूर हासिल था। और उन्होंने जो इधर 2-4 साल में तर्जुमे का काम किया वो बहुत अहम काम है। तर्जुमे के बहुत सारे तर्जुमे होते रहते हैं, गीता के भी तकरीबन 100 तर्जुमे हुए हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ। लेकिन अनवर जलाल पुरी साहब का कमाल ये था कि उन्होंने आम फहम जबान में, यानी कोई भी उसको पढ़ ले तो वो समझ जाए, एक फ्लो है उसमें, आप पढ़ना शुरू कीजिए लगता है कि बिल्कुल बह जाएंगे और पूरा आप पढ़ लेंगे। तो ये उनका कमाल था। इसके अलावा गीतांजलि का भी तर्जुमा, जाहिर है टैगोर को नोबेल प्राइज तब मिला था जब W.B. ईट्स ने, जो अंग्रेजी का आयरिश शायर था बहुत बड़ा, उसने तर्जुमा किया था तो उसको नोबेल अवार्ड मिला था। यानी अनवर जलाल पुरी साहब ने जब टैगोर, गीतांजलि का भी तर्जुमा हुआ, खयाम का भी एक काम इधर। अफसोस ये है कि जब उनका लिखने पढ़ने का काम बिल्कुल उरूज पे था तब वो इस दुनिया को छोड़ गए। बहरहाल मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो बहुत ही जज्बाती, और मुझे जब उन्होंने पहली बार सुना साहब, मैं बताऊं मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उसके कुछ दिनों बाद लखनऊ दूरदर्शन पे एक रिकॉर्डिंग हुई। अनवर साहब ने उस वक्त तक मुझे कभी किसी जलसे में या कहीं बातचीत करते घर नहीं सुना था। तो अनवर साहब ने बाहर निकल के मुझसे कहा कि परवेज, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, तुमको अब जैसा तकरीरें करनी चाहिए, ऐसे जलसों में अगर तुम्हें कोई बुलाए तो जाना चाहिए। यानी वो मेरे वालिद के बाद मुझे ये लगा कि ये मेरे वालिद ही की तरह, उन्होंने जो दुआएं मुझे दी हैं वो मुझे हमेशा, वो मेरा समझिए कीमती सरमाया है। अनवर जलाल पुरी की ने जो मुझे दुआएं दी हैं वो मेरा कीमती सरमाया है। और मैं अक्सर ये देखता था मुशायरों के स्टेज पे भी कि उनसे बहुत ही जूनियर लोग, अक्सर मैंने देखा कि मुशायरे में कुछ भी उनसे को कह देते थे कि साहब गलत वक्त पे आपने मुझे बुला लिया, अभी मैं वो नहीं था। लेकिन अनवर साहब बहुत ही मतलब बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर देते थे ताकि एक अच्छा मुशायरा हो और एक अच्छे नाज़िम को जिस तरह से होना। मतलब मैंने अनवर जलाल पुरी को कभी गुस्से में नहीं देखा। एक जमाने में बशीर बद्र साहब से उनका इख्तिलाफ हुआ था तो उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन ये भी, और अनवर साहब बहुत नाराज थे और वो वाकयात भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र मुनासिब नहीं है। लेकिन बशीर बद्र साहब, बस एक मरतबा बशीर बद्र साहब ने एक खत उनको लिख दिया और उस खत के बाद अनवर साहब ने वो सारी वो उनकी जो शिकायतें थी सब दूर हो गईं। और उस खत को उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बशीर बद्र साहब ने मुझे जो बातें लिखी थी वो खत मैंने पढ़ के फौरन फाड़ दिया कि आने वाले वक्तों में खत किसी के हाथ ना लगे। तो ये मतलब, और फिर उन्होंने बशीर बद्र साहब से उनकी बहुत दोस्ती हो गई। तो इस तरह की साहब अनवर जलाल पुरी ने तो मुशायरे के स्टेज पर उर्दू के वो अमीन रहे, आलमी, और उर्दू का झंडा उन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां भी गए वो बिल्कुल अपना, मतलब लोग अभी तक याद करते हैं। आपको बताएं, और मेरे घर से उनका जो रिश्ता था वो भी मैं बता दूं कि अनवर साहब जब 3 दिन हॉस्पिटल में थे तो खुद मेरे पास इतने फोन आए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं तो बहुत ही इस वक्त जज्बाती हो रहा हूँ। मेरी तो रिकॉर्डिंग 3 जनवरी 2018 को रेडियो पे भी हुई थी और मैंने अनवर साहब के बारे में बहुत सारी बातें की थी डॉक्टर हारून रशीद के साथ। तो बहुत सारी यादें हैं साहब। अनवर जलाल पुरी जैसे लोग कभी नहीं मरते हैं। या आज भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे हिंदुस्तान के अखबारात में उन पर मज़ामीन हैं। आज ये अवध, लखनऊ के अवधनामा में और भी 2-2, 3-3 मजमून हैं। तो ये क्या है? ये वही है। ऐसे ऐसे लोग, एक शायर ने अभी 20-25 साल पहले अपने मजमुए में पेशलफ्ज़ में खुद ये लिखा कि ये किताब मेरा, ये मजमुआ 2085 में जब लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त ये कहेंगे कि ये उर्दू का सबसे बड़ा शायर था। ये पेशिन गोई उन्होंने 100 साल पहले कर दी थी साहब ने। आज वो साहब, खैर अल्लाह उनको सेहतियाब करे, वो हमारे अदब के बहुत बड़े सुतून हैं उर्दू शायरी के। लेकिन इस तरह की बातें लोग पसंद नहीं करते, जहाँ पे एरोगेंस आता है या किसी तरह की घमंड की वाली बात, तो ये अल्लाह भी नहीं पसंद करता है, लोग भी नहीं पसंद करते। और मेरे बचपन जिन लोगों के साथ गुजरा, वो चाहे मेरे मरहूम वालिद हों, चाहे मेरे मरहूम चचा अनवर जलाल पुरी हों, इन लोगों में ऐसी कोई बात किसी ने नहीं देखी पूरी दुनिया में जहां भी वो गए। और खास तौर पे अपने छोटों की हौसला अफजाई करना, ये आजकल बहुत है, मतलब बढ़ाना उनको।
पिछले साल 18 अक्टूबर को मेरे वालिद की यौम पैदाइश पे माइक पे उन्होंने कहा कि परवेज ने आज निजामत की और मेरा दिल बढ़ रहा था। ये जुमला उनका है कि मेरा दिल बढ़ रहा था जब मैं देख रहा था कि परवेज बोल रहे हैं। तो वाकई मैं क्या कहूँ, वही शेर याद आता है इकबाल सुहेल का कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। मैं वासिफ फारूकी भाई, मुखातिब फाउंडेशन, आयशा अय्यूब साहिबा, डॉक्टर याद साहब और इतने अहम लोग हैं। मैं मतलब अगर निजामत करता वासिफ भाई, मारूफ भाई, तो वाकई आप शहर के बहुत सारे, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि ये जो मजमा है यहाँ, ऐसे सामईन, इतने पढ़े लिखे सामईन लखनऊ के ऑल इंडिया मुशायरों में भी नहीं जाते हैं जो यहाँ आ गए हैं, और ये सब अनवर साहब की मोहब्बत में यहाँ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मलिकजादा साहब। परवेज मलिकजादा साहब को सुनते वक्त आपने महसूस किया होगा कि उनका किस तरह का जज्बाती लगाव मरहूम के साथ था, और जो जज्बातियत आपके अंदाज में थी उससे एक बात यह भी साबित होती है कि अनवर जलालपुरी साहब ने अपने उस्ताद का हक किस दर्जा अदा किया था। वो अपने उस्ताद के लख्ते जिगर को सुनते वक्त, उनके उस्ताद के लख्ते जिगर को सुनते वक्त आपने महसूस किया होगा। लाला माधोराम जौहर का शेर है कि वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। बहरहाल न जाने कितने मुझ जैसे न जाने कितने लोग उनके पहलू में बैठकर उर्दू बोलना सीखे और शायरी करना सीखा उन्होंने। बहरहाल जितनी बहुत ही अच्छे कलमात के साथ आप नवाज रहे थे, और इसके बाद मैं चाहता हूँ इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए।